वर्चुअल माध्यम से पीएम ने किया ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। फरीदाबाद में पीएम ने देश भर के कई ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से ऋषिकेश से शुभारंभ किया, जिसके चलते आज फरीदाबाद में भी पीएम केयर्स फंड द्वारा निर्मित 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर बीजेपी विधायक गण, डिप्टी कमिश्नर और जिला सिविल सर्जन के अलावा मेडिकल स्टाफ और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। 1000 लीटर प्रति क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया। इस अवसर पर फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव, सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता, बीजेपी विधायक राजेश नागर और बीजेपी विधायिका सीमा त्रिखा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब जिले में ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, जिसका सभी लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं ऑक्सीजन प्लांट से बॉटलिंग भी हो सकेगी। गौरतलब है कि तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर प्रधानमंत्री द्वारा देश के कई राज्यों के जिलों में प्रधानमंत्री केयर फंड द्वारा ये प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। फरीदाबाद से मनु सूर्यवंशी की अभी न्यूज के लिए रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वर्चुअल माध्यम से उन्होंने पीएसए प्लांट थ्रू आउट कंट्री आज उसका उद्घाटन किया। एनएचपीसी का भी मैं धन्यवाद करता हूं सबसे ज़्यादा, क्योंकि एनएचपीसी ने ये प्लांट 1000 एलपीएम की कैपेसिटी का बनाया है। तो इससे हमारा जो जिला अस्पताल है उसकी कैपेसिटी 12 एलपीएम पर मिनट हो गई है। तो इससे ये रहेगा कि डायरेक्ट हम सप्लाई बेडों पर ऑक्सीजन दे पाएंगे। तो आने वाले समय में इस तरह के प्लांट्स या और ऑक्सीजन जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को गाइडलाइन दी गई है कि वो अपना उत्पादन बढ़ाएं ऑक्सीजन का, तो क्या वो उस गाइडलाइन पे चल रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार की जो आदेश थे कि भाई सभी बड़े हॉस्पिटल्स में 50 बेडेड प्लस हो, तो सीएमओ साहब और उनकी टीम ने निर्देश दिए हैं कि सभी के पास अपना पीएसए प्लांट हो। मैक्सिमम हॉस्पिटल से लगा लिए और हमारे जो पीएचसी और सीएचसीज में भी कुछ प्लांट लगभग तैयार है, जल्द उनका भी उद्घाटन करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ये मैं एनएचपीसी के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने ये 2 करोड़ के करीब की लागत का एक जो ये प्लांट हमें दिया, क्योंकि अभी आपने देखा था सेकंड वेव में जो हमें दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की, उसके लिए ये एक प्लांट लग रहा है। और इसी तरह के और भी काफ़ी प्लांट हमारे गाँव में भी लग रहे हैं और वो जल्दी चालू हो जाएगा। एक खेड़ी गांव में भी लग रहा है और पूरे ज़िले में कई तरह के ऐसे प्लांट और भी लगेंगे। क्या कहना चाहेंगे, खुदा ना खास्ता तीसरी लहर आती है तो इस बार हम लड़ पाएंगे? देखो, हमने पहली लहर में भी डट के मुकाबला किया, सेकंड लहर में भी किया, और भगवान ना करे तीसरी लहर आई तो उसमें भी हम डट के मुकाबला करें। ठीक है, कोई कमी नहीं ऑक्सीजन की रही। हमारे पास 200 एलपीएम पर मिनट का पहले ही एक प्लांट लगा दिया गया था सेकंड वेव के समय। अब एक और 1000 लीटर पर एलपीएम पर मिनट का दूसरा प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट की खूबसूरती ये है कि ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन के साथ साथ बॉटलिंग भी करता है। यदि हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन नॉर्मल में जो हो सकती है प्रोड्यूस हो, इतनी ज़रूरत ना हो, तो हमारी पीएचसी सीएचसी को भी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरी लहर के लिए भगवान ने करे आए, हमने वैक्सीनेशन पर पूरे जोरों पे कर रहे हैं। हमने फर्स्ट डोज 100% को लगा दी और सेकंड डोज अराउंड 40% लगाई है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड डोज लगाएं और लोगों को तीसरी लहर की तरफ ना जाने दें। आज कितना हर्ष का और खुशी का विषय है? ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का विषय है। एनएचपीसी ने बहुत मेहनत करी है और हमें इतना अच्छा प्लांट दिया है, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्हीं की वजह से आज हमारे पास इतना अच्छा प्लांट हुआ है और पीएम साहब का निर्देश में जो काम हुआ है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और सीएम साहब और एचएम साहब ने हमें मार्गदर्शित किया है, सीएस सर ने हमें मार्गदर्शित किया है, जिससे कि ये प्लांट यहाँ लग पाया है। आज मैं सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल को, जिसे हम बोलेंगे कि वो मुख्यमंत्री के एक बहुत बड़े दायित्व से उन्होंने शुरुआत करी और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। आज उसको 20 साल पूरे होते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये नेतृत्व जो है ऐसे ही भारत को आगे बढ़ाता रहे। आज हमारे शहर में नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुत सारी जगह पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। फरीदाबाद के इस बीके हॉस्पिटल में लगे वर्चुअल इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए मैं एनएचपीसी वालों का विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगी। वहीं साथ साथ अपने शहर के प्रशासन का, जिसमें डीसी साहब मुख्य रूप से और हमारे सीएमओ साहब, क्योंकि इन्हीं के प्रयास साथ में रहे सरकार को और प्रशासन को और सभी को लेकर के कि आज हम फरीदाबाद को इस मुकाम तक लेकर के आए। कितना फ़ायदा मिलेगा?
ये जो है लगभग आप ऐसा मान करके चलें कि 1001 असल में जब हम ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स लगाते हैं तो डिपेंड करता है कि जैसे अभी जो हमारी सेकेंड वेव थी तो उसमें हमें एक व्यक्ति को देने के लिए ऑक्सीजन के कई सिलेंडर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था और सेकेंड वेव आने से पहले जितनी ऑक्सीजन फरीदाबाद में थी या भारत में थी वो उतनी सफिशेंट थी। तो ये जो है ये बीमारी के दौरान तो आपको सजग रहना पड़ेगा, उन हालात से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। इन्हीं शब्द सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये देवभूमि ऋषियों की तपोस्थली रही है। योग नगरी के रूप में ये विश्व के लोगों को आकर्षित करती रही है। मां गंगा के समीप हम सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती। मां शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहां होना, यहां आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस पवित्र धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। और मैं आज जो उत्तराखंड आया हूं तो एक विशेष रूप से भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में ये देवभूमि ने भी अपना झंडा गाड़ दिया और इसलिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। उत्तराखंड की दिव्य धरा ने मुझ जैसे अनेक लोगों के जीवन की धारा को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। ये भूमि इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इस भूमि से मेरा नाता मर्म का भी है, कर्म का भी है, सत्व का भी है, तत्व का भी है। साथियों, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया, आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का सामना हम भारतीय जिस बहादुरी से कर रहे हैं, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट राया रोड, मथुरा।